हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना। आपका वेलकम है मेरे वीडियो में। वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, बढ़िया होंगे, सुपर हिट होंगे, अपने अपने माता पिता का कहना मानेंगे, घर की बहन बेटियों की रिस्पेक्ट करेंगे। तो जी वीडियो मेरा कंट्रोवर्सी वाला है। अभी हो रहे हैं शाम के 6:30, 7 बजे वीडियो अपलोड करना है और वीडियो बहुत ज़रूरी था बनाना, इसलिए बना रही हूँ। कुछ पता लगा था भाई, वही काली माता के बारे में, तो बताना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पता चला उसकी लड़कियों की, अभी 2 लड़कियां हैं जिनकी बेल नहीं हुई है और जिनके लिए वो भागी घूम रही है। लड़कियों ने तो दावा कर दिया है अक भैया, हम अंदर रहे तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो अब बताओ क्या करेगी ये प्रिया। प्रिया पे कोई रास्ता नहीं बचा है। प्रिया ने इतने खड्डे खोद दिए हैं, सुना है झींगा झींगा का मामा भी जोर लगा के चले गए हैं, लड़कियों की जमानत नहीं करवा पा रही है। तो लोग बाग कमेंट करके उनसे पूछो वो करने वाली क्या है। ऐसा भी हो सकता है जो ऐसे काम करे जमानत ना हो? क्या उन लड़कियों को फंसाने का उसी का हाथ तो नहीं है? अक उनको फंसा के रखूं वहीं पे, उन लड़कियों को ब्लैकमेल कर रही होगी, क्योंकि इसका कुछ नहीं भरोसा कुछ भी। ये तो कुछ भी कर सकती है भाई पैसे के लिए। ये पैसे के लिए अपने बाप का घर भी छोड़ सकती है, ये पैसे के लिए अपने बच्चे को नौकर भी बना सकती है। अपने यार के ट्रक पे खलासी रखवा दिया, कोई माँ रखवाएगी बताओ? कोई माँ होगी अपने यार के नीचे बच्चों से काम करवाएगी? अब तो इसके प्लेट धोना, इसका ट्रक के पहिए साफ करना, कपड़ा मारना, कोई होता कहीं ऐसे जो कि उसने ऐसे किया? जिन लड़कियों के बोलती है मैं हॉस्टल चलाती हूँ, जिनका खाना पीना देती है, ये रखती है कि नहीं, झूठ है सच है, पर इसका उसमें हाथ जरूर है। ये टिफ़िन बनाती है उन लड़कियों के, जैसे कि सबको पता है जौहर झारखंड ने पूरा बायोडाटा निकाल के दिया। उसकी 100% बात सच है, झूठी नहीं है बिल्कुल भी। तो यही आया, 2 लड़कियों की जमानत नहीं हो पा रही है, उसमें हाथ है, ये करवा नहीं रही है, उन लड़कियों को ब्लैकमेल कर रही है। ये किसी को भी ब्लैकमेल कर देती है। जब इसकी ब्लैकमेलिंग काम करना बंद कर देती है ना, तो सच्चाई सामने आती है। फिर उनके खिलाफ वीडियो बनाने लगती है, अक उन्हें तो चोरी कर ली है, अक वो लोग तो ट्रक छोड़ के भाग गए हैं, वो ट्रक पे रुकते नहीं हैं, वो अच्छे ड्राइवर नहीं हैं, उनका कुछ नहीं आता है, उनको कोई मालिक नहीं देता है काम। फिर ये उनकी बुराई करने लग जाती है, उनकी सीधी बहन बेटियों पे पहुंचती है। इसका यही काम है। मगर अब इस बार उल्टा हो गया, इस बार इसी पे पड़ गया। ये तो सोचा ही नहीं था इसने कभी ऐसे हो जाएगा। तेरे चक्कर में रेड भी पड़ जाएगी भाई। यूट्यूब पे काम करना इजली थोड़ी है। यहाँ पे लोग सच जानना चाहते हैं और सच उनको मिल गया है। अब क्या करेगी? रंभा दीदी का कम दिल नहीं दुखाया था इसने। इसने एक ऐसा ही इसका वो दोस्त है, एक बहन भाई वाले रिश्ते पे लाल छन लगाया था। अब इसे मुंह की खानी पड़ रही है, और वो भी इडियट मान गया। आया उनके घर में खाना खाया। जो लड़की बोल रही दीदी हम अपने घर में आलू की सब्जी बनाते हैं, इसके लिए मटन बनाया हमने, और इसने ये सिला दिया कि मेरे से 4-4 घंटे बात करती थी फ़ोन पे। एक काम करने वाली लेडीज़ के पास टाइम होता है 4 घंटे बात करने का? उसके लिए बोला कितना रिकॉर्डिंग डाल। जब तैने ऐसी रिकॉर्डिंग डाल दी, उस रिकॉर्डिंग में कहीं कुछ गलत नहीं था, उसमें तो बल्कि झंड हुई पंकज की, जो पंकज ने 3,500 रुपये रंभा दीदी से मांगे, कहीं उसमें एक भी बार नहीं आया। रंभा दीदी ने पैसे मांगे, बोला 1 हफ्ते में दे दूंगा। इसका आया ये वहाँ पे थार में गई थी जौहर झारखंड के रेस्टोरेंट में। जब इसने बताया, किसी को नहीं पता था कि रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है, रेस्टोरेंट घटिया है, रेस्टोरेंट में पंखे नहीं है, रेस्टोरेंट में एसी नहीं है। इसको कैसे पता लगा? क्योंकि ये वहाँ गई थी। किसी को नहीं पता था वहाँ के रेस्टोरेंट के रूम का क्या रेट है। इसी ने बताया 500 रुपये वाला रेट है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी 10,000 वाले में, 10,000 वाले रेस्टोरेंट में, जहाँ 10,000 का रूम मिलता है। मैं ऐसे में नहीं जाऊँगी। इसी को कैसे पता चला? जब वहाँ कोई जाएगा तभी तो पता चलेगा।
वहाँ का क्या रेट है, ये उन लड़कियों को भेजती थी, सारे पैसे ले लेकर रही, और अब उसने बता दिया सारा कुछ, पड़ गई रेड, ले ले जौहर झारखंड से बैरमूल। फिर इसने फिर वही जो ये दुनिया की बहन बेटियों पे लालछन लगाती है ना, फिर इसने जौहर झारखंड की बीबी पे लालछन लगाए। रोहित की जौहर झारखंड की दोस्ती है, अच्छी है, अच्छी बॉन्डिंग है उनकी। तो जहाँ ये देखती है ना कि ये यहाँ पे इनका ये दो दोस्त हैं, तो उनमें ये उनके बीवी बच्चों को ले आती है। फिर ये रोहित की बहन और जौहर झारखंड को मिला दिया इसने। अब किसको मिलाएगी? अब तो इसके पास कोई रास्ता बचा नहीं। पहले रंभा पंकज को मिलाया, आलोक को चोर बताया। आलोक चोरी करता है ना, आलोक चोरी जब करता जब आलोक के पास उसमें काफ़ी कभी 10-20 हज़ार रुपये भी रहे होंगे, 7-8 हज़ार में चोरी नहीं करता, इतना तो करता कि अपनी सैलरी तो ले जाता। और अगर उसके ड्राइवर को पीटता ना, तो ऐसा पीटता कि वो हॉस्पिटल या थाने में पहुंच जाता। क्यों नहीं गया थाने में? क्योंकि उसने झूठ बोला था। और झींगा ने बता दिया मैंने उसका दांत तोड़ा है। दांत नहीं टूटा था आलोक भाई का, दांत उसका किसी और एक्सीडेंट में टूटा था। कभी वो कटरा जम्मू कश्मीर से आ रहे थे, वहाँ पे उसने बताया। और वो लड़का सच बोल रहा था, उसकी सिस्टर एकदम सच बोलती है। सच के लिए भाई आँच नहीं होती, और झूठ के तो पैर ही ना होते, जैसे अब हुआ है। एक से एक परतें खुलती जा रही हैं, एक से एक झींगार पकौड़ी की, मगर ये इतने बेशरम हो गए, इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई भी। कोई कुछ कितनी परतें खुल जाएं, बीबी बीबी अलग ट्रैक पे जाने लगी, घर में कैमरे तक लगवा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बीबी अपना है, बच्चा अपना है, झींगा अपना है, पकौड़ी अपने हैं, सब अपनी अपनी राह पे। अब तो इतना हुआ कि घर में हॉस्टल में रेड तक पड़ गई। अब क्या करेंगे भाई? बहुत मज़ा आ रहा देखने में। कमेंट खोल दे पकौड़ी, कमेंट खोल दे, लोग तेरे से बात करना चाहते हैं। 1-2 लोगों को रखी है फेवर में। उसके देखे थे प्रिंस गोविंदा के कमेंट तो उसे बर्दाश्त नहीं, इसलिए ब्लॉक कर दिया। पंकज इनसिक्योर हो गया प्रिंस गोविंदा से, क्योंकि उसे पता था अब पकौड़ी इधर बहक जाएगी प्रिंस गोविंदा की साइड। प्रिंस गोविंदा एक सज्जन मैन आदमी है, वो तो सही कमेंट कर रहे थे। अब तू किस ट्रैक पे जा रही है? पूनम भी गायब हो गई, कहाँ गायब कर दी? वो तो यूट्यूब से उड़ा दी। रिश्वतखोर कहीं जेल तो नहीं चली गई? उसके बारे में कुछ खबर बताओ, कहाँ है? कमेंट खोलेगी तो सब पता चलेगा। लोग बाग कह रहे हैं, पूरे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि ये क्या सुनने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है। इन लोगों ने बिल्कुल सारी हदें पार कर दी हैं, पर तुम पे न कोई असर। अब किसी कोने में छुप के पर्दा ओढ़ के बैठ जा नीचे साइड में। जहाँ तुम जाते हो ना, सबको धोखेबाज बताते हो, क्योंकि एक धोखेबाजी औरों को धोखेबाज बताता है। कितनी सारी बातें हुई। तुम्हारा ट्रक गिल पाजी बॉडी नहीं बना रहे थे, फिर भी हाथ मिनती जोड़े, पंकज के बाप ने सपोर्ट किया, तब जाके उसकी बॉडी बनी। तुमने क्या आरोप लगाया? राजेश भाई के लड़के ने मना कर दिया कि यहाँ पे झींगा का ट्रक नहीं बॉडी बनेगी। जब बना दी उसने तो बोला कि उससे ज़्यादा पैसा खा लिया, अच्छा काम नहीं किया। तुम सब में कमियां क्यों निकालते हो? जब तो झींगा बड़ा उसके वहाँ, अब रोज नाच रहा था, रोज तारीफ कर रहा था, सब यहीं आइए, सब अपने ट्रक की बॉडी यहीं बनवाइए, अच्छे से डेकोरेट करिए। इतना अच्छा ट्रक सजाया, बिल्कुल छमिया बना दिया ट्रक को, ये भी लगा दो, ये भी लगा दो। फिर उसके काम में बुराई लगा निकाल दी। फिर क्या बोलते हैं, हरियाणा में अच्छी बॉडी नहीं बनती है ट्रक की। हरियाणा में बॉडी बनी 3.5 लाख में। गिल पाजी के पास बनवाई तुमने 5,80,000 में। तो भाई वहाँ पे ज़्यादा पैसे डले तो वहाँ ज़्यादा सजेगा ना। हमें तो देखो सिंपल गाड़ी, सिंपल ट्रक, सिंपल चीज़ें अच्छी लगती हैं, हमें ना लगती जैसे झींगा के मामा ने बोला भाई तेरा ट्रक क्या, ये तो छमिया बना दिया एकदम से, ये तो ऐसे लग रहा जैसे रोड पे डांस करने निकल पड़ा डीजे जमाजम। उन्हीं के मामा ने बोला। हमारे तो इतनी ये बात की चर्चा भी नहीं हुई, हम बोल रहे थे छमिया बनाया, मगर मामा ने बोला तो मज़ा आ गया। वो खुद भी रह गया देखता मेरे मामा ने ऐसे बोल दिया। मामा छमिया ना बोलें भाई, छमिया ही है।
फिर तुम हरियाणा की होड़ करते हो। हरियाणा में कम पैसे में इतनी अच्छी बॉडी बना के दी फरीदाबाद में, माइंड ब्लोइंग। जो कि जब तुम्हें लगा कि नहीं, हमसे ज़्यादा पैसे ले लिए, हमारे साथ गिरपाजी ने धोखा कर दिया। अरे गिरपाजी के वहाँ से तुम फूटे बर्तनों को भी उठा लाए। वो थे राजेश भाई, बर्तन बिस्तर तक नहीं लाया वहाँ से। और तुम फूटे बर्तनों को भी उठा लाए। तुम्हारी औकात तो थी ना बर्तन खरीद लें। बहुत औकात औकात करती है ना। यहाँ बता, टूटे फूटे पुराने दुराने बर्तन कितने के आते हैं? 1,000 रुपये के आ जाएंगे, 2,000 के आ जाएंगे बर्तन। जब इतना सारा ट्रक छमिया बनाया तो उसमें बर्तन भी थोड़े नए रख लेते, हंडिया बर्तन भी। उन्हें टूटे फूटे ने क्यों उठा के लाए? वहाँ सब वर्कर थू थू कर रहे थे। अब जो टूटे फूटे बर्तन है ना, उनको भी ले गए निकलवा के। और वो ढूंढे बर्तन पता नहीं कहाँ कहाँ पड़े थे। 1 किलो लड्डू में पूरे स्टाफ को खिला दिया। राजेश भाई ने कितने अच्छे से राजेश भाई ने कितने अच्छे से पार्टी दी थी सारे वर्करों को, कैसे अच्छे से खाना खिलाया, मिठाई खिलाई। और इन्हें 1 किलो लड्डू मंगाए, न्यू रख दो और कोई भी आएगा। अब के सब्सक्राइबर आ रहे हैं वो खा जाएंगे, अब के वर्करों को दे दो, ये लो 1 किलो लड्डू में सबकी पूर्ति कर दी। तो जी इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और मिलते हैं कल। गुजरों वाली जय राम जी की।